फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स, ठीक है। तो देखते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। बिलो द क्यूरी टेम्परेचर द एटॉमिक magnetic moments in a ferromagnetic material are nearly parallel to each other, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर के बिलो जो है, कम ताप पे, ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है फेरोमैग्नेट के, ये कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। हमें मालूम है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो स्पिन है वो कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल नहीं होते, ठीक है। हाउएवर the total magnetization of real specimen is usually smaller than the saturation value because the crystal is divided into small regions called the domains, ठीक है। तो हालांकि ये जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है, जैसे कोई सैंपल है, मटेरियल है, स्पेसिमेन मतलब मटेरियल या सैंपल, उसका जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू सेचुरेट वाला मैग्नेटाइजेशन से कम रहेगा। इस लाइन का मतलब यही है, टोटल मैग्नेटाइजेशन सेचुरेट वाले मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू से कम रहेगा। क्यों कम रहता है? बिकॉज द क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजियंस। जो क्रिस्टल में अंदर झांक के देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजियंस में डिवाइडेड रहते हैं, और उसी छोटे छोटे रीजियंस को क्या बोलते हैं, स्मॉल रीजियंस आर कॉल्ड डोमेन्स। क्लियर है? ठीक, ये देख रहे हैं छोटे छोटे रीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना अच्छा सुंदर सा, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? एकदम हरीश के जैसा है ये। इनसाइड ईच डोमेन द मैग्नेटाइजेशन इज सेचुरेटेड, और जितने भी डोमेन्स होंगे उन सब के अंदर में जो मैग्नेटाइजेशन है वो कैसा रहेगा, सेचुरेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बट डिफरेंट डोमेन्स आर मैग्नेटाइज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो देयर मैग्नेटिक मूवमेंट पार्शियली कैंसल ईच अदर। फिगर 24 shows the domain pattern in a निकिता क्रिस्टल, ठीक है। कौन सा क्रिस्टल? निकिता क्रिस्टल, वेयर द एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है। तो देखना अभी ये निकिता क्रिस्टल का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो गाइस कान अच्छे से खुले करके रखो, ठीक है। हाँ सुलोचना बढ़िया अच्छे से कर लो। इधर देखो बेटा, ये फिगर नंबर 24 इसको बनाना है, ब्लैक वाले को नहीं बनाना है, ठीक है। ब्लैक वाले को नहीं बनाना, वो बुक का है। तो ये सब वही डेफिनेशन ऊपर तो दिख रहा है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रीजियंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, है ना। यही छोटे छोटे रीजियंस क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है। और हर एक डोमेन में जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक सेम डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन अलग अलग डोमेन्स के मैग्नेट जो स्पिन्स है वो कैसे रहेंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, जिसके वजह से वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट मैग्नेटाइजेशन नियरली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जीरो हो जाए, नियरली जीरो, कभी होगा कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम बहुत अच्छा दिख रहा है, इसी को बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BA माने एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, द डोमेन्स हुज मैग्नेटाइजेशन इज पैरेलल टू द फील्ड ग्रो इन साइज, ठीक है। तो जब क्रिस्टल पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो डोमेन्स है, जैसे ये वाला डोमेन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर आ गया, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये भी रोटेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस डोमेन का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर जो साइज है वो हो सकता है इतना बड़ा हो गया, ऐसा। क्लियर है? अच्छा है कि नहीं है ये? ठीक। वाइल अपोजिटली डायरेक्टेड डोमेन्स श्रिंक, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा, उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो वो डोमेन जो है और छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए देखो इस फिगर में अलग अलग डोमेन्स दिख रहे हैं अपने को, ये बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुशबू सेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेन वॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहा, तो दीवाल बड़ा हो गया, दीवाल छोटा हो गया, तो क्या दिख रहा है?